तो बड़ी बातें इस सर्वे की उभर कर आ रही हैं, वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। मोदी के कामकाज से खुश हैं लोग, कम से कम एक संयम जो है लोगों के जहन में मोदी के कामकाज को लेकर है। अभी मौका देना चाहते हैं, अच्छे दिन आने को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। इसके अलावा ज्यादातर लोग मानते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है। अब ये चुनौतियां हैं मौजूदा सरकार के सामने। बजट से ज्यादातर लोग खुश नहीं है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि बुलेट ट्रेन अभी जरूरी नहीं है। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त कि लोग मौका देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संयम जरूर है, मगर जब आप टटोलते हैं बारीकियों को तो आपके सामने दिखाई देती हैं। पीएम के तौर पर मोदी का काम कैसा रहा, इसमें अच्छा 15% मानते हैं, बहुत अच्छा 15% मानते हैं, अच्छा 37%, औसत 33%, खराब 9% और 2% जो है बहुत खराब मानते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार को अच्छे दिन आए क्या, जिनमें से 33% कहते हैं हां, नहीं जो है 43% कहते हैं हां, और 46% जो हैं वो नहीं कह रहे हैं। इसका यानी कि मतलब राय एक तरह से बटी हुई यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा मोदी के आने के बाद आपकी जिंदगी कितनी बदली, बुरी हुई 14%, पहले जैसी 59%। इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा, यह सही मायने में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है। बेहतर 24% और जो लोग अनिर्णित हैं वो सिर्फ 3% का आंकड़ा है। मगर सबसे अहम सवाल लोगों के जहन में है कि जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश साथ में आए हैं उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं। तो जो बड़ी तस्वीर उभर कर आई है कि 60% बीजेपी के साथ हैं, 35% कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के साथ, और अन्य 1%, यानी कि दो ध्रुवीय एक तरह से मुकाबला हो गया है, बाइपोलर मुकाबला हो गया है बिहार के अंदर, जिसमें से अधिकतर लोग बीजेपी गठबंधन के साथ हैं, यानी कि बीजेपी और एलजेपी के साथ, और 35% कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। यानी कि वो जो कमाल की उम्मीद हम इस गठबंधन से कर रहे हैं, कम से कम ये आंकड़े उस तस्वीर को पेश नहीं कर रहे हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे पटना का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रकाश। 60% लोग बीजेपी गठबंधन के साथ हैं। बिल्कुल, अभी उपचुनाव होने वाले हैं और 21 तारीख को, 21 अगस्त को चुनाव होगा और 25 को नतीजे आएंगे। तो उसमें यह साफ हो जाएगा कि आखिर इस गठबंधन पर लोगों की क्या राय थी। और बीजेपी जो कि अच्छे दिन का वादा करके केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना ली है, लेकिन क्या हुआ है पटना में हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं जेडीयू के नीरज कुमार सिंह और बीजेपी के विवेक ठाकुर, दोनों एमएलसी हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले नीरज कुमार सिंह से। नीरज जी, ये बताइए कि 60% लोगों ने एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में माना है कि ये ज्यादा मजबूत है, जबकि 35% लोगों ने माना है कि आपके गठबंधन में ज्यादा मजबूती नहीं है। स्वाभाविक है, अभी चूंकि देखिए अभी गठबंधन की ये राजनीति देश के अंदर रही है तो सुविधा के अनुसार तर्क देने की प्रक्रिया रही है। भाजपा ने रामविलास जी से गठबंधन कर लिया, जो रामविलास जी ने अटल जी की आत्मा को कष्ट दिया, तो स्वाभाविक है उसका तो नतीजा मिल गया। रामविलास जी खुद मंत्री भी बन गए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? बेहतर नतीजा मिला उनको, इसीलिए उसकी व्याख्या अलग ढंग से हो रही है। हमने जब भारतीय जनता पार्टी से हमारा नीतिगत मतभेद जब हुआ तो हम अलग हुए, गैर भाजपा विकल्प को नुकसान हो रहा है फिलहाल। तत्काल तो जनादेश हमारे विपरीत आया है, इससे कहाँ कोई इनकार करता है। लेकिन राजनीति में मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीति में सत्ता का आना जाना, लालू यादव के साथ जाना आपके लिए और भी दिक्कत होगा? नहीं, गैर भाजपा विकल्प बनाने की जब कवायद है, जब हमने अनुरोध किया उत्तर प्रदेश में कि आप आइए इस गठबंधन के साथ, तो ये स्वाभाविक है कि एक देश के अंदर एक प्रयोग शुरू हुआ है। प्रयोग में अभी है, प्रयोगशाला में चले गए हैं विवेक ठाकुर जी। ये बताइए कि नीतीश जी के और लालू जी के जाने से आपको कितना फायदा हो रहा है? देखिए, देश का जो मूड अभी गत चुनाव में जो आया है
कि भारत की जनता उब चुकी थी इस तरह की कोलिशन की राजनीति से। शायद उसी का एक बहुत बड़ा परिणाम आया था कि जमाने बाद एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी भी पक्ष में जो है ये जनता ने मूड बना के दिया है और वो मोदी जी को दिया है क्योंकि उब चुकी थी। और यहाँ पे तो लग रहा है कि डेस्परेशन की राजनीति हो रही है और फिर ये लोग पब्लिक मूड को न समझते हुए अभी समय से पीछे चल रहे हैं क्योंकि कोलिशन का एक समय समाप्ति की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दवा करेंगे आपके जहर की। देखिए, नीतीश जी का एक अजीब एक चेहरा देखने को मिल रहा है कि इतना कंफ्यूज्ड राजनीतिज्ञ इधर हाल के राजनीतिक परिवेश में कहीं भी जो आदमी ऐसा पॉलिटिकल लाइन जिसका कंफ्यूज हो चुका है, ऐसा अभी आपको देखने में अभी के राजनीति में नहीं हुआ। अब ये यही बात है कि जयललिता और करुणानिधि एक साथ मिलकर लड़े और जो राजनीतिक प्लैंक नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में जिस रूप में उभरे हैं, जिस प्लैंक पे, आज वो प्लैंक उनका समाप्त हो। आपको लगता है कि बीजेपी का साथ छोड़ के नीतीश जी ने कहीं ना कहीं गलती की है क्योंकि उनको सहारा अल्टीमेटली लालू यादव से लेना पड़ा? देखिए, बिहार तनाव के दौर से निकला था। कोई बेटी को साइकिल देने से बीजेपी का मतभेद नहीं था और बिहार में जिसके लोग बात कर रहे हैं कि फला समझौता कर लिया, तो उनको समाप्त करने में गुजरात का कोई रोल नहीं था। ये रोल बिहारी अस्मिता का सवाल था। बिहारी, वो ठीक है, आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लेकिन ये कहां तक जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपने लालू का साथ ले लिया? जब हम गैर भाजपा विकल्प बनाने की बात बढ़ चले, आप किसी का साथ ले लेंगे? बिल्कुल, यह स्वाभाविक है। प्रकाश जी, एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि प्रिंसिपल की राजनीति जो है, अब नीतीश कुमार आगे आने वाले अपने राजनीतिक करियर में ये कुछ शब्दों को उनको अब डिलीट करना पड़ेगा अपने वोकैबुलरी से। ठीक है ना? की राजनीति नहीं है भाई, तो रामविलास जी के साथ गठबंधन सही है, इसको न्यायोचित ठहराने के कौन कौन से तर्क हैं, यह महत्वपूर्ण है ना। अब आप तर्क ढूंढ रहे हैं। नहीं, चलिए हम जनता से ही राय ले लेते हैं। आप बताइए कि लग रहा है कि बिहार में बीजेपी जो अच्छे दिन का दावा कर रही है वो है, कुछ उम्मीद लग रहा है? ये तो ऐसा है कि ये सब व्यक्तिगत हो रहा है। जो भी गठबंधन हुए ये व्यक्तिगत हुए हैं। जनमानस का इसमें कोई रोल नहीं है। जनमानस पूरी अभी भी बीजेपी के साथ है और समय का इंतजार कर रही है कि अच्छे दिन का जो सपना दिखाया गया है वो एकदम आएगा और लोग पूरी तरह से इत्मीनान और इंतजार में। अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है? सर, अभी तक हम लोगों ने यही देखा, सोच करके वोट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ना बहुत सारी चीजें बोली कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं। लेकिन हम लोग आशा कर रहे हैं कि कब अच्छे दिन आएंगे। और एक चीज और, कल 15 अगस्त है, हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे भाषण देते हैं। उनकी स्पीच का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वादा और भी क्या क्या वादा होंगे। हम बात करते हैं एक चाय वाले से। ये कहते हैं कि जो सबसे अंतिम पायदान पर है वो उसको किस तरीके से ले रहा है। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं सरकार के? हम लोग लिखा पढ़ा नहीं है सर। हाँ? लिखा पढ़ा नहीं है सर। हाँ। कुछ पता चलता है कि सरकार बदलने से कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हम लोग को राशन पानी दे रहा है और राशन है, मट्टी तेल दे रहा है, बाल बच्चा के कमा के खिला रहे हैं। काम चल रहा है। गरीबों की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जो अच्छे दिन के वादे किए गए हैं उस पर इस पूरे उपचुनाव में, राजनीति में इसको बहुत अच्छे से उछाला जा रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव या फिर बीजेपी, सभी एक दूसरे पर करारा प्रहार कर रहे हैं। अभिसार जी, शुक्रिया प्रकाश आपका। और यही उम्मीद है, शायद इसी वजह से 60% जनता ये कह रही है कि 2.5 महीने का कामकाज ही सही, लेकिन बिहार में अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी और उनका जो बीजेपी है उसको वोट दिए जाएंगे। बनस्पत की महागठबंधन जिसको सिर्फ 35% जनता, जिस पर बिहार की अभी अपना भरोसा जता रही है। अगला सवाल, एनडीए सरकार में क्या मुस्लिमों पर जुबानी हमले बढ़े? 28% जनता कह रही है हाँ, लेकिन 42% जनता का यह मानना है कि नहीं, एनडीए सरकार में मुस्लिमों पर जुबानी हमले नहीं बढ़े हैं। और 30% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस सवाल के जवाब में वो अपनी राय स्पष्ट नहीं कर सकते। तो एनडीए सरकार में मुस्लिमों पर जुबानी हमले बढ़े, ज्यादातर लोगों का मानना है, यानी 42% लोगों का, कि ऐसा नहीं हुआ है। और इस बात का आरोप आपको बता दें लगातार विरोधियों की तरफ से लगाया जा रहा है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे भोपाल की जनता का। ब्रजेश राजपूत वहां मौजूद हैं। ब्रजेश, भोपाल की जनता का मूड क्या कह रहा है मोदी सरकार के कामकाज को लेकर? देखिए,
बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल की जनता भी यही चाह रही थी कि अच्छे दिन आए और जल्दी आए अच्छे दिन, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार आई है, तो मध्य प्रदेश के लोगों के भी अच्छे दिन की उम्मीद ज़्यादा ही बढ़ गई थी। और हम इस वक्त भोपाल के जो वल्लभ भवन है उसके बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वाधीनता दिवस की रौनक की रंगीनी भी है और हमारे साथ भोपाल की जनता है जो सरकार से क्या उम्मीदें थी क्या किस उम्मीद पर सरकार पूरी होती है तो बताएगी। साथ साथ हमारे साथ राजनीतिक पार्टी हैं, उनके भी लोग हैं। के मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनीता संगीता हैं और डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे जनता से। क्या जनता मान रही कि अच्छे दिन आए हैं? जी सर, बिल्कुल आने की उम्मीद है हमें। और जैसा कि मोदी सरकार ने बोला है कि लड़कियों पे खासकर उनकी स्वतंत्रता की कई कानूनी कार्रवाई वो अप्लाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अप्लाई हो रही हैं। और अब तक के कामकाज पे क्या कहोगे? बहुत सही सर, बहुत सेटिस्फैक्टरी वर्क है। जिस तरह से 1999 के बाद कोई प्रधानमंत्री कारगिल विजिट नहीं किए थे, मोदी जी का ये 15 अगस्त से पहले विजिट बहुत मायने रखता है सर। देश में अच्छे दिन आ गए हैं। 15 अगस्त के पहले कारगिल की विजिट करना, तुम क्या सोची हो सरकार को लेकर? Modi told that good days will come and I accept that कि मैं ये मानती हूँ कि उनके पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है जो वो घुमाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, मगर उनके पास कोई प्लान या शेड्यूल होना चाहिए जिससे वो जनता को ये प्रूव कर सके कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन की उम्मीद अभी भी लोगों को है और हमारा सर्वे भी यही करे कि उम्मीद अभी बाकी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे दिन आए, मगर कब आएंगे अच्छे दिन? विनय, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी बहुत कम वक्त मोदी सरकार को मिला है, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी उनकी समीक्षा की जाए। लेकिन मुझे एक पत्रकार की हैसियत से मुझे लगता है कि जो अभी तक जो है मोदी सरकार के जो दिन गुजरे हैं उनमें मैं ये कहूंगा कि कुर्सी पे चेहरे बदले हैं दरअसल, लेकिन बड़ा बदलाव मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि जो नीतियां राजनीतिक दल जो है विपक्ष में बैठ के करते हैं, एफडीआई पे बीजेपी विरोध, नीतियां वही चल रही हैं। आप क्या कहेंगे अवस्थी जी? क्या जिस तरीके से सरकार चल रही है, महंगाई तो वैसी की वैसी है, देखिए दिख रहा है? कुछ बदलाव की शुरुआत हुई है, थोड़ी धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके अच्छे नतीजे आएंगे। मुझे निश्चित रूप से मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि वो देश को अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन की बात तो सभी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, जिस तरीके से सिर्फ 2.5 महीने हुए अभी और सरकार जिस तरीके से चल रही है, क्या उम्मीद है आपको और अब तक कैसा रहा? आज़ादी के जश्न के साथ मुल्क अच्छे दिनों को खोज रहा है और जो 2.5 माह का अंतराल दिखाई दिया है, उस अंतराल में सीधी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत एक शाब्दिक जुगाली है। क्योंकि जैसा कि अभी मेरे पूर्व के साथियों ने कहा है कि चेहरे बदले हैं, व्यवस्था और नीतियां वही हैं और मुझे उम्मीद नहीं लगती अच्छे दिन आएंगे। 1 मिनट, लोग कह रहे हैं कि चेहरे बदले। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं कि नीतियां तो वही रहेंगी। देखिए, नतीजे सामने आने लगे हैं। जैसे हम पेट्रोल डीजल को ही लें तो आज आपको खुशखबरी है कि रात को पहली बार देश में 2.5 रुपए पेट्रोल का प्राइस कम होने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे बैरल कम होता है तुरंत निर्णय लिए जा रहे हैं। ये प्रतीक स्वरूप यदि आप मान ले तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी इसके आपको निर्णय दिखाई देंगे। हाँ, ये बात सच है, जनता ने अपना काम कर दिया है और मोदी जी ने वादा किया है कि अब उनके काम करने की बारी है, थोड़ा धैर्य रखें। तो लोग तो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगी संगीता जी? जल्दी देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, आज देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से ही नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। और हमारे भाई ने अभी कहा कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, तो पहले बढ़ाए और अब उसे घटाए, तो क्या ऐसे खुशखबरी कहा जाएगा? चलिए, एक छोटी मोटी खुशखबरी तो पेट्रोल के दामों की है, लेकिन फिर भी अभी जनता बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि अच्छे दिन आए और जल्दी आए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत। जी शुक्रिया ब्रजेश आपका। जैसा आपने कहा, भोपाल की जनता को भी उम्मीद है कि 2.5 महीने के बाद आगे जब मोदी आगे बढ़ेंगे तो और वादों पर खरे उतरेंगे। एक और सवाल आपके सामने, रमजान में जिस मुस्लिम युवक को रोटी खिलाई गई थी, क्या वो घटना सही थी? आपको पता होगा, सुर्खियों में आई थी खबर। 41% जनता का कहना कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश थी इसके माध्यम से। 26% जनता कह रही है और 34% जनता कह रही है कि उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से इस घटना को देखा जाए। सांप्रदायिक रंग लेकिन इस घटना को दिया गया, 41% लोगों का मानना है। हम सीधा रुख करेंगे मुंबई का। उमेश कुमावत वहां जनता के साथ मौजूद हैं। उमेश, मुंबई की जनता मोदी सरकार को कहां रेट कर रही है? देखते हैं मुंबई की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ जनता भी है और यहाँ पर नेता भी मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से ज्ञानचंद जी मौजूद है, मनोज हमारे साथ एनसीपी से है, प्रकाश गंगाधर है हमारे साथ बीजेपी से है, नितिन देशमुख एनसीपी से है और आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग हैं। तो क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? क्या लगता है आपको कि अच्छे दिन आ गए? आपको लगता है कि अच्छे दिन आए? अच्छा, हाँ, आप बताइए, आपको लगता है अच्छे दिन आए हैं? मेरे को तो नहीं लगता अच्छे दिन आए। मोदी जी इतने
हर भाषण में बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन और 100 दिन में क्या किए हैं। जिस चीज़ को वो हर बार अपोज करते थे, एफडीआई लेकर हर जगह चिल्लाते थे, हर जगह महंगाई करते थे। लेकिन आज देखिए टमाटर का दाम देखिए, प्याज का दाम देखिए। टमाटर दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, अच्छे दिन नहीं आए लोग कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छे दिन आए। कांग्रेस सरकार ने 60 साल राज किया। 60 साल में कितने घोटाले किए, कितने भ्रष्टाचार किया, कितनी महंगाई बढ़ी। तो 60 दिन में 100 दिन में नरेंद्र मोदी जी जो करना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा जनता का दिल जीत लिया है। अच्छा, जनता का दिल जीत लिया है। 60 दिन काफी नहीं है कह रहे हैं। कैसे दिल जीत लिया? कितने दिन चाहिए इनको और अच्छे दिन आने के लिए? और इनको दिन कितने चाहिए? विश्व के बड़े प्रजातंत्र को हमने बताया था कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम देंगे और हम लोग सभी चीज़ों के दाम जो कम करेंगे, लेकिन कहाँ हुए? और आपको कितने दिन चाहिए, कितने साल चाहिए, हमें बताइए। कितने दिन चाहिए? जनता ने तो हमें 5 वर्ष का समय दिया ना चुन करके, तो हमें तो अभी सिर्फ 100 दिन हुए। आप 60 साल के पाप को आप 60 दिन में धोने की बात की अपेक्षा मत करिए। आप हमको 5 साल का समय दिए हैं, तो जरा सा सब्र करिए। अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। आपने बुरे दिन दिए थे, इसीलिए अच्छे दिन की कल्पना आ गई सामने और लोग अच्छे दिन की बात करने लगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये 60 दिनों में जो 100 दिनों में है, मोदी जी ने क्या किया है? सब बाहर की कंट्री में विजिट की है, अपने देश में कुछ ऐसा टेंटेटिव कुछ किया नहीं, जिसमें कि यहाँ देश का मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। जो भी उनके सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उनमें कुछ बढ़त ही हो गए, कुछ कम उसमें हुआ ही नहीं है। 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए 3 महीनों में। अच्छा, दंगे हुए हैं? मोदी राज में दंगे हुए हैं? बिल्कुल, मोदी राज में दंगे हुए हैं और मोदी जी के आने के बाद ऐसा हमें लगा था कि शायद कुछ बदलाव हो, क्योंकि पूर्ण बहुमत से आए थे, मगर ऐसा लगा कि जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान हम जनता को महसूस हो रहा है। अच्छा, हाँ। पूछना चाहूंगा, जो अपनी सरकार 39 दिन नहीं सरकार चला सके, वो 49 महीने चलाने वाले लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपके तो अपने लोग ही आपके नहीं हो पा रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हो। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात उठाते समय। अच्छा, क्या? हाँ, 49 दिन सरकार चला नहीं पाए तो आज आगे क्या कर पाएंगे? वो आज खाली हाथ नीचे बैठे तो उनको दूसरी याद आ रही है। मोदी जी ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस के राज्य में हम 100 दिन की अपेक्षा करते थे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आज ये बोल रहे कि टमाटर का दाम बढ़ गया है। आप जाइए मार्केट में देख लीजिए टमाटर कितना रुपए किलो है, वो पहले देख के आइए फिर बताइए। आज ये डीजल के भाव कम किए, पेट्रोल के भाव कम हो गए क्या नहीं? प्रजातंत्र दिन के निमित्त पेट्रोल के भाव कम हुए क्या नहीं? ऐसे पेट्रोल के और सभी के भाव कम होते जा रहे हैं। एक ही सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या डिसीजन लिया है? पहला कि कोई भी मिनिस्टर अपना रिलेटिव नहीं रखे पीएस करके, एक बड़ा डिसीजन है कहना है। अभी आप ये बात जो बता रहे हैं, मानव संसाधन मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उनकी डिग्री का अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कंफर्म कौन सा डिग्री है उनके पास, ग्रेजुएट है या ना, वो देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी वो सब ख्याल करते हैं सबका। सुनिए, आज नितिन गडकरी जी मिनिस्टर होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट में जितना यूपीए 1 यूपीए 2 में जितना भी प्रोग्रेस होना था वो हुआ नहीं। नितिन गडकरी जी ने इमीडिएट किया कि नहीं? नितिन गडकरी जी के बात बता रहे हैं, नागपुर में ई रिक्शा का उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया था। क्या हुआ? 100 दिनों में तो कुछ इंप्लीमेंट हुआ नहीं। और जो भी यूपीए सरकार में रहते हुए मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार आने के बाद 19 बार यहाँ पे मिक्स रिएक्शन है, अलग अलग लोगों की मिक्स रिएक्शन है। यहाँ पे कोई कहता है अच्छे दिन आए हैं, कोई कहता है अच्छे दिन नहीं आए हैं। जी शुक्रिया उमेश आपका। तो मुंबई में भी मिली जुली प्रतिक्रिया और राजनीति भी साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ नीलसन का सबसे बड़ा सर्वे। कुछ और नतीजे इस सर्वे के आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन हाजिर होंगे।